हाँ तो बाबू आज जो है हम रिलेशन एंड फंक्शन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको रिलेशन पूरा पढ़ा दिया है और उसका एक्सरसाइज भी करवा दिया है। ठीक है, आज जो है हम आपको फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो है फंक्शंस में 12th में सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, जिसमें कि क्या है आपका वन फंक्शन है, उसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कंपोजिट फंक्शन है और इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, तो फिर हम इस तरह से यहाँ पे फंक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं वन फंक्शन, और वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका डेफिनेशन आप देखिए, ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी, ए फंक्शन सच डेट ए टू बी इज सेड टू बी वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, इंजेक्टिव मैपिंग इफ different elements of A have different f images in B। इसका क्या रहा है कि हम किसी भी फंक्शन को वन तभी बोलते हैं या फिर उसको इंजेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए का डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमको एफ इमेजेस मिले बी में, वो भी डिफरेंट। ठीक है, मतलब एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग वैल्यू मिले हमको सेट बी में। सेट ए का एलिमेंट्स के लिए सेट बी में हमको अलग अलग वैल्यू मिलना चाहिए। वैसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे वन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इस यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज डेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, इसमें कोई लोचा नहीं है। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू देन मतलब इम्प्लाइज डेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं, क्या लिए, एक सेट है आपका ए बी सी का एक सेट है ए। ठीक है, और 1 2 3 का एक सेट है बी। ठीक है, इसको क्या है एक फंक्शन से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, फंक्शन से जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे क्या है ए को 1 से जोड़ा गया है, बी को 2 से, सी को 3 से। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक फंक्शन बन रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि ए का अलग अलग एलिमेंट के लिए बी में अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, ए का अलग अलग एलिमेंट के लिए बी में क्या है अलग अलग वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है हमारा क्या है वन फंक्शन। ये फंक्शन जो है क्या है हमारा वन फंक्शन। ये क्या है फंक्शन हमारा वन है। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला बात, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं डोमेन। इस पार्ट को हम बोलते हैं डोमेन, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं कोडोमेन। हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं कोडोमेन। और हमारा रेंज क्या होता है, जो कि सेट ए का एलिमेंट से सेट बी का एलिमेंट में जो वैल्यू आता है वो उस सारे वैल्यूज के सेट को हम क्या कहते हैं रेंज। तो हमारा रेंज क्या है, ये वाला पार्ट सारा हमारा रेंज है, 1 2 3 रेंज है और 1 2 3 कोडोमेन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या है रेंज क्या है, रेंज और कोडोमेन बराबर है। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इस सिस्टम में हमारा क्या है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या ए 1 से जुटा हुआ है, बी 2 से है और सी भी 2 से है। इसका मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए पढ़िए सही से, मेन चीज़ आपका यही है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए है ए बी सी। ठीक है, हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी। डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी होना चाहिए, लेकिन ए के लिए 1 सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बी के लिए 2 यहाँ तक भी, लेकिन सी के लिए भी 2 आ गया। इसका मतलब क्या है बी और सी का डिफरेंस नहीं है, बी और सी का वैल्यू हमारा सेम आ गया है सेट बी में, इसलिए हमारा क्या है नोट 1 ये क्या है नोट 1 ये हमारा डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो गया नोट 1। तीसरा क्या है आपका ए 1 से है, बी 2 से है, सी 3 से, कोई मैटर नहीं है। ए का अलग अलग एलिमेंट के लिए हमारा बी में क्या है अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब क्या है ये 1 है, ये क्या है 1 है, 1 और इंजेक्टिव। लेकिन इसमें आपको एक
दिख रहा है क्या कि 1 2 3, इसका रेंज क्या है, इतना है, सिर्फ 1 2 3 है। और कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 है। यहाँ पे क्या है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज नोट इक्वल कोडोमेन, ठीक है, रेंज नोट इक्वल कोडोमेन। तो ये कहना ये चाह रहा है कि आपका 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन में आपका रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रेंज बराबर भी हो सकता है कोडोमेन का और रेंज कोडोमेन का बराबर नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसमें रेंज और कोडोमेन का रिलेशन कोई मायने नहीं रखता है। यही आप 1 2 फंक्शन में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि रेंज और कोडोमेन उसमें क्या होता है, उसमें आपको यूनिक मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन करा दिए और आगे हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे। आप नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला पार्ट क्या है आपका, मेनी वन, ठीक है। 1 1 के बाद क्या है, मेनी वन। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मेनी वन फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ कोई भी फंक्शन एफ ए से लेकर बी तक उसको मेनी वन कहेंगे कब, जब 2 or more elements of A have the same value in B, ठीक है। मतलब कि आपका सेट ए का, ठीक है, सेट ए का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के लिए अगर आपका सेट बी में सेम वैल्यू आ रहा हो तो उस कंडीशन में हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेनी वन, ठीक है। मतलब कि एक सेट का 2 3 मतलब एलिमेंट के लिए हमारा क्या है, सेट बी में क्या है, सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब कि मेनी वन हो गया, उसमें अलग अलग वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ डेट इज x1 x2 बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए कोई एक सेट है, उसमें क्या x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए है, ठीक है। जहां पे क्या है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, ठीक है। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2। लेकिन हमारा 1 1 फंक्शन में क्या था कि अगर x1 x2 कोई सेट का एलिमेंट है और वहां पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 था, इसका मतलब क्या था कि x1 इज इक्वल टू x2। देखिए इसको भी थोड़ा समझने का जरूरत है, आप यहां से समझिए, ठीक है। देखिए इस एलिमेंट को लीजिए, b का क्या वैल्यू है, क्या f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 2 है। कोई भी फंक्शन में अगर b डाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए f ऑफ b इज इक्वल टू क्या है, 2 है। और f ऑफ c इज इक्वल टू क्या है, 2 है, सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन, क्या, बट b नॉट इक्वल टू c। आप देख सकते हैं b नॉट इक्वल टू c है ना, b अलग एलिमेंट है, c अलग एलिमेंट है, तो उसको यही डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। x1 x2 मतलब कि b c ऑफ सेट a क्या कर रहा है, इफ f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, 2 2 था, इसलिए f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c, बट b इज नॉट इक्वल टू c, ठीक है। इस कंडीशन में जब भी आपको कुछ मिले, इसका मतलब वो क्या है, मेनी वन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a को 1 से कनेक्ट किए हैं, b को 2 से, c का वैल्यू भी 2 है, d का वैल्यू 3 है। अभी के लिए आप इस एग्जांपल के लिए यहाँ से 4 को हटा दें, ठीक है। इस एग्जांपल के लिए यहाँ से 4 को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ये आपका कोडोमेन वाला पार्ट है। सेट बी को हम क्या करते हैं, कोडोमेन, ठीक है। ये सेट ए डोमेन है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, रेंज क्या है, 1 2 3 है, कोडोमेन भी क्या है, 1 2 3 है। यहाँ पे क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, but in this part you will see a is connected to 1, b is connected to 1, ठीक है। a and b have the same value as 1, but and c and d have the same value as 3, but here is 1 in the set b, this is set a and this is set b, sorry, this is set b, and this is the function f,
ठीक है। here a has the value 1, b has the same value as 1, ठीक है। c has the value 3 and d has the same value as 3, ठीक है। but we will see here that in the codomain that is 1 2 3 4, ठीक है। in the codomain that is 1 2 3 4, but here we will get the range that is 1 and 3, ठीक है। That's why we can say that here range is not equal to codomain, ठीक है। here range is not equal to कोडोमेन। वही हम कहना चाह रहे हैं इसमें कि हमारा ए और बी दोनों दो एलिमेंट है सेट ए का, और इसका वैल्यू सेम है 1, बी सी और डी दोनों सेम है, लेकिन इसका वैल्यू मतलब कि अलग अलग एलिमेंट है सेट ए का, और इसका वैल्यू क्या है 3 सेम है। इसका मतलब कि फंक्शन तो मेनी वन हो गया भैया, ये फंक्शन तो आपका मेनी वन है नो डाउट, लेकिन इसमें हमने देखा कि कोडोमेन में हमारा क्या 1 2 3 4 है, but in codomain 1 2 3, but we get the range here is 1 and 3, but range is 1 and 3. It means that our range is not equal to codomain, that is range not equal codomain, ठीक है। range not equal codomain. So we can say that in a many one function we can say that our range is not a matter, range may be equal to codomain or not equal to codomain, ठीक है। तो इसमें हमको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेनी वन के लिए 1 1 के लिए हमारा रेंज और कोडोमेन से कोई लेना देना, रेंज क्या इक्वल भी हो सकता है और रेंज इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोडोमेन के। इसलिए हमको उसमें मेनी वन फंक्शन के लिए और 1 1 फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन में उलझना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बाबू, अगला फंक्शन क्या है आपका ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आप ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला बात, जब भी बात ऑन टू किया है, ठीक है, जब भी बात ऑन टू किया है तो वहाँ पे क्या होगा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। मेनी वन में क्या होता था, कोडोमेन रेंज के इक्वल भी हो सकता था और रेंज के इक्वल नहीं भी हो सकता था। 1 1 में क्या था, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। लेकिन जब भी बात ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन की आए तो वहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पूरा डेफिनेशन का मतलब यही है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या होता है, इफ़ द फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज सच डेट ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी जो कि आपका क्या है कोडोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट, बी का प्रत्येक एलिमेंट के लिए कम से कम एटलीस्ट एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन ए, ठीक है। बी का मतलब कोडोमेन का किसी मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ठीक है, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारा सेट ए में क्या है 1 एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर से सुनिए, फिर से समझिए, सेट बी का, ठीक है, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट के लिए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, सेट बी का जो कि आपका क्या है कोडोमेन है, ठीक है। ईच एलिमेंट इन सेट बी कोडोमेन इज एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट, मतलब कि आपका ए एलिमेंट का, ठीक है, कम से कम 1 एलिमेंट इन ए, मतलब कि आपका ए में जो है उसका एफ इमेजेस होना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक एलिमेंट ऑफ बी के लिए। जैसे कि आपको हम बता देते हैं, जैसे कि ऐसा है, ठीक है, ये है आपका, मान लीजिए कि ये है आपका बी, ये है आपका ए, ठीक है, ये हो गया फंक्शन। मान इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान लीजिए इसमें ये एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपका इसमें क्या है होना वैल्यू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या है, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब देख लीजिए सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट का क्या है आपका सेट ए में कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू सेट ए में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कोडोमेन था और जो हमको वैल्यू मिलता था वो क्या होता था, रेंज होता था। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन,
यही डेफिनेशन आपका कह रहा है, मतलब कि जहाँ भी बात ऑन टू की आए तो वहाँ पे हमको एक ही चीज़ समझना है, और क्या समझना है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, रेंज जो है हमारा क्या होगा, कोडोमेन के बराबर होगा। अब क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, एफ सच डेट आर टू आर, इतना ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है आपका, डोमेन होता है। ठीक है, क्या होता है, डोमेन होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एफ सच डेट आर टू आर इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1। तो हमको पता करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेंज और कोडोमेन को इक्वल करना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो आप बताइए ये क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा r। ठीक है, यहाँ पे रेंज r होगा, क्या होगा, रेंज r। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का रेंज क्या होता है, r होता है। ठीक है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, r। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। अब देखिए यहाँ पे कोडोमेन क्या था, r, और यहाँ पे क्या है, रेंज भी क्या है, r। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू है। इसका मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है, एफ सच डेट आर टू आर प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, क्या है, डोमेन क्या है, आर है, और कोडोमेन क्या है, आर प्लस है। इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू है, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा आपका, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। आपको पता होगा ई टू द पावर एक्स का रेंज क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का रेंज क्या होता है, आर पॉजिटिव। मतलब कि आपका रियल नंबर, वैसा रियल नंबर जो कि 0 से बड़ा हो। ठीक है, वैसा रियल नंबर जो कि 0 से बड़ा हो, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर पॉजिटिव। ठीक है, वैसा रियल नंबर जो कि 0 से बड़ा हो, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, आर प्लस। ठीक है, वैसा रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन 0, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आर प्लस। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा आएगा वैल्यू, वो हमेशा क्या आएगा, आर प्लस ही आएगा। किसी भी ई क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, उसके पावर में आप अगर कुछ भी रखिएगा, कोई भी रियल नंबर रखिएगा, दुनिया का कोई भी रियल नंबर, 0 रख दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1/2 रखिएगा तो फिर ये नीचे होके आएगा, लेकिन आएगा हमेशा 0 से ज़्यादा। इसका क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे, ई टू द पावर एक्स का रेंज क्या होता है, आर प्लस, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, आर का इसका क्या हो जाएगा, आर प्लस। इसका मतलब क्या हो गया है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर में क्या हो, एफ सच डेट आर टू आर। आपका क्या है, डोमेन दिया हुआ है आर, और कोडोमेन भी है आर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स है। ठीक है, अब हमको पता है कि एल एन एक्स का वैल्यू क्या होता है, एल एन एक्स का वैल्यू, एल एन एक्स का जो रेंज होता है, एल एन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, आपका रियल नंबर होता है। एल एन एक्स का रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, ये आप ग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा, एल एन एक्स का रेंज क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या, कोडोमेन कितना है, आर, तो रेंज ऑफ फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो ये क्या हो गया, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एक एक चीज़ को बारीकी से देखना है। फंक्शन चैप्टर है, थोड़ा सा पेचीला है। ठीक है, आपको समझने में क्या होगा, थोड़ा सा
प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप अगर फोकस होकर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप चाहिएगा कि हम डेफिनेशन देख के समझ जाएं इस चीज़ को, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बुक से देखकर इसको समझना तो और ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आप बिना कोई गाइडलाइन प्रोवाइडर के इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेटिव निकालते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एरो डायग्राम बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमको क्या है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरी तरह से क्लियर करके ही हम यहाँ से जाएं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब क्या है आपका बचा है इनटू। अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अगला क्या है आपका इनटू फंक्शन। क्या है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में होता क्या है, इनटू फंक्शन में जैसे कि आपका ऑन टू फंक्शन में था रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और यहाँ पे क्या है इनटू फंक्शन में क्या है आपका रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। यही आपका डिफरेंस है ऑन टू और इनटू में। एक में क्या है, ऑन टू में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और इनटू में रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो क्या है आपका, इफ एफ सच डेट ए टू बी इज सच डेट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन। कहने का क्या मतलब है कि आपके कोड डोमेन में ऐसा एक इमेज हो, मतलब ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कि कोई भी इमेज आपका डोमेन में नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, ये मान लीजिए ये आपका डोमेन है, ये डोमेन है, ठीक है, और ये क्या है आपका कोडोमेन है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 1 का वैल्यू ए है, 2 का वैल्यू बी है, 3 का वैल्यू बी है, ठीक है, और एक हमारा बच गया कोड डोमेन में सी, ठीक है। कह क्या रहा है कि एटलीस्ट कोड डोमेन में एक ऐसा वैल्यू मतलब एलिमेंट होना चाहिए जिसका कि ए में कोई इमेज ना हो, ठीक है, ए में कोई इमेज ना हो। तो आप खुद देख लीजिए कि सी का कोई भी इमेज ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू इनटू फंक्शन है। क्या है, इनटू फंक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेंज क्या है, ये पार्ट आपका रेंज है, और कोड डोमेन क्या है, ये पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है, ठीक है, कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। तो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन। ये भी क्या आपका इनटू फंक्शन, और ये भी क्या आपका इनटू फंक्शन। इसमें भी क्या है, एक्स का वैल्यू पी है, वाई का वैल्यू क्यू है, जेड का वैल्यू आर है, लेकिन एक एलिमेंट हमको यहाँ पे बच जा रहा है कोड डोमेन में जिसका कि कोई भी इमेज आपका ए में मतलब कि डोमेन में नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये आपका इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको इनटू और ऑन टू में। इनटू का मतलब है कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ऑन टू का मतलब है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पे हम थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं 2-3। क्या है आपका एफ सच डेट आर टू आर, ठीक है। एफ का फंक्शन का क्या है आपका दिया हुआ है, डोमेन आपका आर है और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, वो भी आर है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसका क्या होता है रेंज। ये क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। आपका फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो होता है क्या होता है, 0 to 1 होता है, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, ये आप इसके अंदर आप कोई भी नंबर डालिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 to 1। इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1 होगा। यही हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 0 to 1। इसका मतलब क्या होगा, रेंज हमारा जो है कोड डोमेन के बराबर नहीं है। इट रेफर्स डेट रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, क्योंकि हमारा रेंज क्या आया 0 से 1, और यहाँ पे कोड डोमेन में क्या था, पूरा आर था। रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन इम्प्लाइज डेट फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, एफ ऑफ आर एफ सच डेट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है,
रेंज ऑफ फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप इसमें दुनिया का कोई भी नंबर डाल दीजिए, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, इंटीजर बन के ही निकलेगा। अगर आप इसमें 10.5 डालिएगा तो वैल्यू क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। अगर आप इसमें 7.9 डालिएगा तो वैल्यू क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। मतलब कोई भी वैल्यू डालिएगा तो आपका वैल्यू क्या निकलेगा, इंटीजर। तो आपका क्या हो जाएगा, आर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीजर। लेकिन हमारा कोड डोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया हमारा यहाँ भी रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, -1 0 और 1, यही होता है आपका सिग्नम एक्स का वैल्यू। ठीक है, मतलब कि इसका रेंज तो क्या हो जाएगा, +-1 और 0। ठीक है, यही हो गया आपका सिग्नम ऑफ एक्स का वैल्यू। और इसमें क्या आपका रेंज क्या दिया, वो कोडोमेन क्या है, आर है, और रेंज आपका ये आया है, तो कोई क्या हो गया, रेंज और हमारा कोडोमेन इक्वल नहीं है। देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, डेट इज फंक्शन, आवर फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ठीक है, आवर फंक्शन इज इनटू फंक्शन, आपका इनटू फंक्शन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे 1 ऑन टू 1 इनटू। ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ, तो आगे क्या है आपका, ए फंक्शन कैन बी वन ऑफ दिज 4 टाइप्स। आपका फंक्शन जो है इसके अलावा 4 और टाइप्स में होते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या है आप देखिए, वो ये क्या है, ये रिजल्ट जो आपको बनाया गया है वो चारों रिजल्ट मेनी वन, 1 ऑन टू और इनटू को लेकर बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहला क्या है 1 ऑन टू फंक्शन, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव। ठीक है, 1 ऑन टू का मतलब हो गया इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहता क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव, देन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, 1 ऑन टू में क्या कंडीशन लगता है, अगर रेंज आपका कोडोमेन के बराबर हो और हर एक एलिमेंट क्या हो, एक एक एलिमेंट, मतलब कि आपका 1 का डिफिनेशन क्या था, आपका हर एक एलिमेंट के लिए जो सेट ए में था वो सेट बी में क्या होना चाहिए, आपका अलग अलग वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ द डिफरेंट वैल्यू इन सेट बी। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा हमारा 1 ऑन टू, और क्या होना चाहिए, रेंज भी कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तब उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 ऑन टू। फिर से एक बार बता रहे हैं। ठीक है, 1 का डेफिनेशन क्या था हमारा कि सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेट बी में जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, सेट ए का अलग अलग एलिमेंट का वैल्यू सेट बी में क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू, तो तीनों का क्या है, अलग अलग वैल्यू आया, और इसका रेंज जो है आपका कोडोमेन के बराबर है। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 ऑन टू। उसके बाद क्या है आपका बी में 1 इनटू फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, वैसे फंक्शन क्या है आपका 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, 1 इनटू फंक्शन में क्या होता है कि 1 का हम क्या पढ़े थे कि कुछ मतलब कि सेट ए का हर एक मतलब प्रत्येक एलिमेंट का जो वैल्यू आएगा सेट बी में अलग होगा, वो होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ। ठीक है, और इनटू में क्या होता था कि आपका रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होता था, तो हमारा क्या कोडोमेन में क्या 1 2 3 4 है, रेंज क्या 1 2 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और ये आपका फंक्शन क्या हो गया 1 इनटू, क्योंकि रेंज जो है आपका कोडोमेन के बराबर नहीं है और आपका ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया 1 इनटू। अब देखिए मेनी 1 ऑन टू फंक्शन क्या है, मेनी 1 ऑन टू सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, मेनी 1 ऑन टू का मतलब क्या हो गया, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, मेनी 1 में हम क्या पढ़े थे कि सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट के लिए मतलब कि
मेनी वन में क्या था, सेट एटलीस्ट सेट ए का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का वैल्यू जो आएगा आपका सेट बी में सेम आएगा। ठीक है, कम से कम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का वैल्यू जो है उस सेट बी में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ए का वैल्यू 1 है, बी और सी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट का सेट ए का 2 एलिमेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इक्वल है, इसीलिए क्या हो गया, ये मेनी वन हो गया। और यहाँ पे क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन के बराबर, 1 2 रेंज भी है, 1 2 कोडोमेन में, तो रेंज क्या हो गया, कोडोमेन के बराबर, इसलिए ऑन टू हो गया। इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेनी वन ऑन टू। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, मेनी वन इंटू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नाइदर सर्जेक्टिव नोर इंजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, नाइदर सर्जेक्टिव नोर इंजेक्टिव। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मेनी वन इंटू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए मेनी वन में क्या होता था आपका, अभी बताया है कि आपका कम से कम 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए का वैल्यू सेट बी में जो आएगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के लिए सेट बी में जो है वैल्यू जो आएगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या, ए का वैल्यू 1 है और बी और सी का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो क्या दो एलिमेंट ऑफ सेट ए का क्या वैल्यू सेम है इन सेट बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेनी वन हो गया, नो डाउट। उसके बाद क्या देख रहे हैं, इसके कोड डोमेन में 1 2 3 4 है और रेंज में सिर्फ 1 2 है। इसका मतलब क्या होगा, रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, इसका मतलब इनटू हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मेनी वन इनटू। ठीक है, एक बार और फटाफट से बता दे रहे हैं रिकॉल। ठीक है, 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव। इसमें क्या होगा, रेंज कोड डोमेन के बराबर होगा। ठीक है, 1 1 इंटू, इसका मतलब क्या, इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, रेंज कोड डोमेन के बराबर नहीं होता है और 1 1 वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा। ठीक है, मेनी वन ऑन टू में क्या हो जाएगा, मेनी वन वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा और रेंज जो है आपका कोड डोमेन के बराबर हो जाएगा, तो उसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। और क्या है लास्ट, मेनी वन इनटू, इसमें क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन का डेफिनेशन फॉलो करेगा और रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन डेट इज इनटू। इसका मतलब क्या हो गया, मेनी वन इनटू। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो यहाँ से क्या आपका जो टाइप्स था, फर्स्ट पार्ट जो है फंक्शन का, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका एनसीईआरटी का कवर अप हो गया। ठीक है, अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए।